सुनो ससुर जी, जब तक मैं ये सारे कपड़े यहाँ सुखा ना दूं ना, ये बाल्टी नीचे नहीं होनी चाहिए। बहू, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बाल्टी को नहीं उठा पा रहा हूँ। बेटा मेरी मजबूरी समझ। अच्छा मेरे प्यारे ससुर जी, आपसे ये एक बाल्टी नहीं उठाई जा रही। शिवांश, ठीक है बहू, मैं बाल्टी उठा लूंगा, मैं उठा लूंगा। अरे बहन, तू कपड़े क्यों डालेगी? इस बुड्ढे को करने देना सारा काम। जो इसने हरकत करी है सुबह घर का काम ना करके। चल के डाल कपड़े। हाँ शिवांश, ये बात तो तूने एकदम सही कही। अच्छा सुन बुड्ढे, अब ना तू ये सारे कपड़े खुद ही सुखाएगा। एक हाथ से तू कपड़े सुखाएगा और एक हाथ से बाल्टी पकड़े रखेगा। और अगर एक भी कपड़ा नीचे गिरा तो तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरा क्या हाल करूंगी। तेरे को बोला ना, एक हाथ से बाल्टी पकड़, दूसरा हाथ इस्तेमाल क्यों कर रहा है? अरे बहन, ये बुड्ढा कितने ड्रामे कर रहा है, बेहोश हो गया। छोड़ो ना शिवांश, इस बुड्ढे के ड्रामे तो लगे ही रहते हैं। हम क्यों इसके चक्कर में धूप में खड़े रहे। एक काम करते हैं, हम नीचे जाके आराम से टीवी देखते हैं। और सुन बुड्ढे, जब तक हम ऊपर वापस आ रहे हैं ना, मुझे सारे कपड़े फैले हुए मिलने चाहिए, नहीं तो तू सोच भी नहीं सकता कि हम तेरा क्या हाल करेंगे। पापा, पापा, उठो। बेटा तू आ गया, अच्छा हुआ तू आ गया। पापा, ये क्या हो रहा था और सिया आपके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? बेटा जो मेरे साथ हो रहा था वो तूने आज देखा है। अरे मेरे साथ तो रोज हमेशा यही सब होता है। पापा अब तो रहने ही दो। मैं जब भी आपको कॉल करता था आप फोन नहीं उठाते थे। जब मैं सिया को कॉल करता था तो बोलती थी पापा नाराज हैं क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और हो गया है, तुम फैमिली के साथ नहीं रहते हो। और पापा आपको तो पता है ना कि मेरी नौकरी कैसी है, कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता या मिलने नहीं आ सकता। ये सब जो मैं कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ ना। आपने तो एक बार भी मुझसे अपना हालचाल पूछने के लिए भी कॉल नहीं करा। नहीं बेटा, तू जो समझ रहा है वो गलत समझ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो तेरी बीवी और उसका भाई मुझ पर रोज अत्याचार करते, बहुत बुरी तरह मारते पीटते, घर का सारा काम करवाते हैं मुझसे। और बेटा उसने तो मेरा फोन भी छीन लिया था। और जब तेरा फोन आता था ना तो तुझसे बात नहीं कराती थी मेरी, और चुप रहने को कहती थी, और कभी किसी की बात नहीं करने देती थी। क्या बताऊं बेटा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है बहू ने। बेटा बहू का बस एक ही मकसद है, किसी तरह तेरे और मेरे बीच में दूरियां बन जाए और मेरी और तेरी कभी बात ना हो, तुझे सच्चाई का कभी पता न चले, बस वो यही चाहती है। क्या पापा जो आप बोल रहे हो वो सब सच है? सिया आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है? ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। पापा मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता मेरे पीठ पीछे सिया आपके साथ ऐसा व्यवहार करती थी। मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हो। बेटा मैं उसकी छल को समझता हूँ। वो ये साजिश सिर्फ इसलिए कर रही है कि वो और उसका भाई मिलकर इस घर में ऐश कर सके, एंजॉय कर सके और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और बेटा बस वो यही चाहती है कि किसी तरह परेशान होकर मैं खुद ब खुद इस घर को छोड़कर चला जाऊं। इसीलिए मैं अपना सारा ध्यान काम पे लगाता था। छुट्टी भी होती थी तब भी मैं नहीं घर आता था। पापा आप चलिए मेरे साथ, इन लोगों को तो मैं सबक सिखाता हूँ। देखना ये बुढ़ा अभी तक कपड़े डालकर नीचे नहीं आया है। तू देख कर आ ये कर क्या रहा है। ठीक है दीदी, मैं भी देख कर आता हूँ। जीना हराम कर रखा है इसने जब से इस घर में आई हूँ। सर दर्द करके रखा हुआ है। ये छत पर क्या चल रहा था सिया? अरे सोनू, तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना?
हाँ, मैं 1 महीने बाद ही आने वाला था, लेकिन मेरे स्टाफ को छुट्टी मिल गई, इसलिए मैं जल्दी आ गया। मुझे लगा मैं घर जाकर सरप्राइज दूंगा, जब मैं यहाँ आया मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। सिया, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब हरकत करते हुए, जबकि डॉक्टर ने उन्हें बिल्कुल आराम करने के लिए बोला है। नहीं नहीं सोनू, तुमको ना कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि पापा ना हमारे बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं। वो ना तुम्हारे सिर्फ कान भर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और वो तो चाहते ही नहीं ना कि मेरा भाई हमारे घर पर रहे। चुप करो तुम, झूठ मेरे पापा नहीं तुम बोल रही हो। जो तुम हरकत मेरे पापा के साथ कर रहे थे ना, वो सब मैंने इस फोन में रिकॉर्ड कर ली है, और ये वीडियो है ना मैं कोर्ट में सबमिट करूंगा प्रूफ के तौर पे। ये मेरे पापा हैं, बचपन से इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है, पाल पोस के मुझे इतना बड़ा किया है ताकि मैं बुढ़ापे में इनका ख्याल रख सकूं, इनका सहारा बन सकूं। और तुम क्या कर रही थी? इनके बुढ़ापे को बद से बदतर बना रही थी। और ये सब देखने के बाद ना मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। बेटा ये तो मानना पड़ेगा, ये जानते हुए कि मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे ही घर में घुस के मेरे पापा के साथ ये सब कर रहे हो। तुझे इस घर में लाने से पहले मैंने तुझसे कहा था कि मेरे पापा की सेवा करनी पड़ेगी और उनका ख्याल रखना पड़ेगा। मैं तुझे गांव से यहाँ पढ़ाने लिखाने के लिए आया था, ताकि तू यहाँ पढ़ लिख के कुछ बन जाए, कुछ कर जाए। और तू क्या कर रहा था? अपनी बहन की तरह बदतमीजी कर रहा था। ये सब करते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। मेरे ही टुकड़ों पे पल रहा है और मेरी कमाई से तू खा रहा है। और सिया, तुम्हें जेल भेजते हुए ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा होगा कि तुम अपना सामान बांधो और निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं सोनू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमको घर से बाहर निकाल दोगे तो हम कहाँ जाकर रहेंगे? और तुम्हें तो पता ही है हमारा घर गांव में है, हम ये सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज हमें घर से बाहर मत निकालो। और ऊपर से मेरे भाई की पढ़ाई लिखाई का सब तुम ही उसका ध्यान रखते हो ना, और मेरा भी तो तुम ही ध्यान रखते हो। और अगर तुम हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? हम कहाँ जाएंगे? प्लीज सोनू, हमें बाहर मत निकालो। और सोचो ना, अगर तुम हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये समाज वाले हमारे रिश्ते के बारे में क्या बातें करेंगे? और मेरे पापा, उन्होंने तो एक एक पाई जोड़ के, खेती बाड़ी करके, इतनी मेहनत करके हमारी शादी कराई है। और सोनू, अगर उनको पता चलेगा कि तुम इस तरह से हमें घर से बाहर निकाल रहे हो तो उन पर क्या बीतेगी? जब उन्हें ये सब पता चलेगा ना तो वो शर्म के मारे मर जाएंगे। अब गिरगिट की तरह रंग बदल के तुम मुझे ये जता रही हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना जरूरी हूँ। जितना जरूरी मैं तुम्हारे लिए हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरे पापा हैं। रही बात तुम दोनों को पालने की, तुम कहाँ जाओगे कहाँ रहोगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें मेरे पापा से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे भी तुम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं जीजा जी, हमें घर से मत निकालो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मैंने आपके पिताजी के साथ जो कुछ भी गलत किया है मैं वो फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांगूंगा। आप मुझे और मेरी दीदी को माफ कर दो, हम फिर से ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगे। हम दोनों का आपके सिवा कोई है ही नहीं। अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अगर हम गाँव वापस गए तो वहां पे तो हमारी टूटी फूटी झोपड़ी है, हम वहाँ कैसे रहेंगे? मैं तो सिर्फ यहाँ शहर में पढ़ने लिखने आया था। अगर आप मुझे घर से निकाल दोगे तो मेरी पढ़ाई तो छूट जाएगी, मैं फिर पढ़ ही लिख नहीं पाऊंगा। मुझे एहसास हो गया मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जीजा जी मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज सोनू, आप हमें माफ कर दो, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये ना हमारी आखिरी गलती थी, इसके बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। और आगे से ना हम पापा जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, उनकी अच्छे से सेवा करेंगे, उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। पर तुम हमें इस टाइम इस घर से बाहर मत निकालो। अगर तुमने ऐसा किया ना सोनू, तो मेरे भाई की तो पढ़ाई छूट जाएगी। और वैसे भी ये पापा का एक लौता बेटा है, इससे पापा को बहुत उम्मीदें है। सोनू प्लीज इसे घर से बाहर मत निकालो। ठीक है सिया, मैं तुम्हें यह आखिरी मौका दे देता हूँ। अगर आगे से तुमने मेरे पापा के साथ ऐसा कुछ किया ना, तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें किसी के परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पर मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारे पापा ना बहुत अच्छे इंसान है, बस उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। ध्यान रखना।